सर मेरा नाम नीतू कुमारी है और मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है। 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। जो भी हमारे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो यहाँ आए और आँख बंद करके टाइपिंग के लिए यहाँ पर वो आ सकते हैं। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा संस्थान के अंदर मौजूद हैं और अनुज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जो इस शिक्षा संस्थान के संस्थापक हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए एक गर्व वाली बात होती है अगर वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा किसी भी फील्ड के अंदर सिलेक्ट होता है। अब यहाँ से जो पढ़ा हुआ बच्चा किस फील्ड के अंदर सिलेक्ट हुआ है, कैसे हुआ है, तो हम अनुज सिन्हा से जो है सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। अनुज जी, स्वागत है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले जो है हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए कि आपका ये शिक्षा संस्थान जो है ये किस तरीके से काम करता है। मेरा शिक्षा लाल बहादुर शास्त्री संस्थान मेरा शिक्षा इसका नाम है इंस्टीट्यूट का, जो वजीराबाद में स्थित है। यहाँ पे बेसिकली हम टाइप सिखाते हैं बच्चों को, जैसे सीजीएल, रेलवे, यूपीपीसीएल और जो भी बाकी नौकरी है उसके लिए मैं टाइपिंग यहाँ सिखाता हूँ। इसमें मेरा 27 साल का अनुभव है। तो मैं बच्चे को देखता हूँ कि बच्चे जो है उस पर फेल क्यों होते हैं। तो बच्चे फेल होने का कारण है कि बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, लाइन मिस कर जाते हैं और पूरे वर्ड नहीं पढ़ पाते। तो मैं उसके लिए अलग से लेसन बनाता हूँ और उसको बताता हूँ कि एक एक वर्ड मत पढ़ो, एक एक लेटर पढ़ो और उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिफरेंट टाइप का कीबोर्ड अलग तरीके से ऊपर रख के, नीचे रख के उसका हेजिटेशन दूर कराता हूँ। और उसके बाद उसके लिए तैयारी में जो भी जितना भी लेसन है, जो कमियाँ हैं, जैसे कुछ जो कमियाँ हैं उसको देख के उसके लिए अलग से लेसन तैयार करके उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। और संडे मंडे जब भी होता है खुलता हूँ। मेरा मेन मोटिव रहता है कि बच्चे पास हो किसी भी तरीके से उसमें, और 100% का मैं एक्यूरेसी लेके चलता हूँ या ताकि सीआरपीएफ वगैरह में क्या है कि 100% एक्यूरेसी रहेगा तभी बच्चे पास होते हैं। जैसे दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में मेरे यहाँ से 6 लड़की 2 लड़के थे, टाइपिंग में सभी ने पास कर गया, लेकिन फाइनली एक लड़के का हुआ, उस पर 100% एक्यूरेसी था। 50 में अगर एक भी गलती होगा तो 1 नंबर घट जाता था। उसमें उनकी 72 की स्पीड थी, वो भी सक्सेस हुई, यहीं से हरियाणा की है। तो उसमें उनको मतलब ऐसा कर दिए थे हम कि उसका 100% एक्यूरेसी आने लगा था। आने वाले समय जो है हमारा जो है शिक्षा के ऊपर बातचीत करने का रहेगा, एजुकेशन पे हम बहुत सारी बातें करेंगे। समझ लिए कि अनुज जी के साथ आज हम इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो है स्टूडेंट क्यों वीक होते हैं, क्यों नहीं समझ पाते, तो हम अनुज जी से जानने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, जैसे स्टूडेंट जो है आपके पास आते हैं तो क्या उनको ऐसा फील होता है, जैसे आपने कहा कि भाई स्टूडेंट वीक होता है, नहीं समझ पाते, तो हम ऐसा कोर्सेज बनाते हैं, तो इसमें क्या ऐसा की पॉइंट रहता है कि जो आप सिखाते हैं और स्टूडेंट उस सारी चीज़ों से उबर पाता है? यहाँ होता है कि लड़के जो टाइप करते हैं उस पर क्या होता है, जब वो अच्छा क्यों नहीं कर पाते, वहाँ पे क्यों नहीं कर पाते। जैसे सीआरपीएफ का इन लोगों का हुआ है, 4 लड़के 2 लड़की का। तो इस पर क्या हुआ है कि ये लोग को कागज़ पे देख के करना होता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन में ये क्या करते हैं कि कागज़ से जब स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो लाइन भूल जाते हैं। तो मैं क्या किया हूँ कि ये लोग को बताता हूँ कि मैं तुम पूरे वर्ड मत पढ़ो, एक लेटर पढ़ो। जैसे गूगल है तो गूगल ना पढ़ के GOOGLE पढ़े। और मैं एक जिग टाइप का लेसन बनाया हूँ, जो कमी है उसको देखता हूँ कि मैं क्यों कर रहा है, पूरा शब्द पढ़ रहा है, जिसके कारण गलतियाँ ये लोग का, जैसे ये लोग आई थी कुछ लैंग्वेज के अंदर भी, लैंग्वेज समझने के अंदर, जैसे मान लो इंग्लिश में कुछ लिखा है, हिंदी में कुछ लिखा है, उन्हें समझने में परेशानी होती है, कुछ ऐसा देखा आपने? नहीं, ऐसा कोई बात है, उसे तो लेटर करके पढ़ना है। जैसे 5 किलो टमाटर 1 साल का बच्चा नहीं उठा सकता है और 20 किलो भी टमाटर उठा सकता है अगर एक एक करके उठाए तो मैं उसको कहता हूँ कि तुम एक एक लेटर पढ़ो, वर्ड मत पढ़ो। और वही मैं उसको सिखाता हूँ। और मेरा जो लेसन है अपना बनाया हुआ है कि जिस तरह का, जैसे कोई पूरा वर्ड पढ़ने का प्रैक्टिस है तो उसको मैं जिग टाइप का अलग से लेसन बनाया हुआ हूँ। तो मैं अलग से इन लोग को हेजिटेशन के लिए एक सीट पे, दूसरा दूसरे सीट पे, और इस तरह से कराता हूँ कि 100% का एक्यूरेसी लेके चलो ताकि तुमको वहाँ पर 95 है तो आराम से हो सके। कहीं ये प्रॉब्लम ना हो कि कीबोर्ड का फैक्टर है, कि हेजिटेशन है, कि टेबल के ऊपर था। अभी जिस लड़की को मैं कराया था उसका टेबल ऊंचा था, तो मैंने उसको ऊंचा रख के भी कराया था, नीचे रख के भी कराया था और खड़े होकर भी कराया था, तो आराम से कर पाई। ये मेरा मेन मोटिव रहता है कि लड़के को मतलब मेहनत करवाऊँ और 100% का एक्यूरेसी लेके चलूँ ताकि वो किसी भी दृष्टिकोण, किसी भी कारण से मतलब फेल ना हो। अच्छा, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर रिजल्ट आना बहुत महत्व रखता है। जैसे मैंने सुना है कि आपके जो है तकरीबन 5 या 6 बच्चे जो है सिलेक्ट हुए हैं अदर डिफरेंट फील्ड के अंदर, तो जो यहाँ पर मौजूद होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आपको कैसा लग रहा है और उन स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो बहुत खुशी का ये लग रहा है कि ये बच्चे का एक्यूरेसी मतलब 88%, किसी का 82% था। मैं मेहनत किया और ये सफलता का श्रेय मैं स्टूडेंट को देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की।
जैसा जैसा मैं बताता गया और ये लोग को 2-3 दिन 4 दिन में ऐसा ही इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और ये लोग 100% तक पहुंचा दी। 15 दिन के समय में हमको लगता है कि इन्होंने 82 से 100% पहुंचाया। इसी के कारण से ये दूसरे जगह से छोड़ के आए। मैंने इसको संडे को भी टाइम दिया और ये लोग का मेहनत था, मेरा तो बताना फर्ज था, लेकिन जो सफलता का श्रेय जाता है मुझे लगता है कि ये लोगों की मेहनत के कारण हुआ। इन लोगों ने भी जैसा मैंने कहा कि तुम वो बार बार नौकरी का मौका मिलता नहीं है और ये चांस समझ लो कि तुम्हारे लिए फर्स्ट एंड लास्ट चांस है। अच्छा, किस फील्ड के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, फील्ड्स बताइए। हाँ, इस CRPF मिनिस्ट्रियल के लिए हुए हैं 4 लड़के का, 1 लड़की का, और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में 1 लड़के का हुआ है। वैसे तो रेलवे में मेरे यहाँ से 30 का, CGL में 30-35 का लड़के का हुआ है, सब अलग अलग। UPPCL में 3 लड़के का हुआ है, UPSI में 3 लड़के का हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लर्क वाले में उसमें 2 लड़के का हुआ है। तो इस तरह से ये है कि मेरा मोटिव रहता है कि जितने लड़के आए हैं, जो नए हैं वो तो नहीं हो पाता है, जो पहले है उसको ऐसा ट्रेंड बना दें कि किसी भी कारण से वो फेल नहीं हो। अच्छा, इसमें एक चीज़, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें एक परसेंटेज होती है, स्कूल्स होते हैं उसके अंदर भी एक परसेंटेज होती है, तो आपकी सक्सेस रेशो जो है वो परसेंटेज वो क्या है? जैसे कितने स्टूडेंट आते हैं उसमें से कितने भर सिलेक्ट हो पाते हैं? जी, जैसे अभी CRPF का एग्ज़ाम था, इस पे 100 लड़के में 1 लड़के पास हो पाते थे। 150 का ग्रुप बनता था, उसमें मालूम होता था कि 2 लड़के पास हुए, 3 लड़के पास हुए। मेरे पास इसमें से करीब 11 लड़के आए थे। 11 में मेरे पास, उसमें तो 6-7 नए ही थे, 8, इसमें से 4 लड़कों का सिलेक्शन हो गया। जबकि बहुत इंस्टीट्यूट में 200 लड़के में 2 लड़के का होता है। यहाँ पे मेरा जो है ये था कि जितने भी लड़के हैं, जैसे 25-30 का भी जिसका स्पीड है, अब 15 दिन का समय है, तो मैं उस पर सोचता था कि इसको 100% खींचना है। इन लोग को बोलता भी था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, और उनको संडे को 3 घंटा अलग से, और जो भी कमी था उसको मैं बारीकी से देखता था कि कौन सा शब्द में गलती और क्यों ये ऊपर नीचे देखने का है, तो जिग टाइप का लेसन ये करके। तो मेरा जो है हमको लगता है 11 में 4 लड़के का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 4-5 तो नए थे, 1 लड़के का खाली नहीं हो पाया, वो हड़बड़ा गया था। तो 5-6 में मतलब 5 लड़के का सॉलिड हो गया। 11 स्टूडेंट में से 400 अमूमन मान के चल रहे हैं कि आपका जो है तकरीबन 30-35% का रिजल्ट रहता है। जी, और दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल में मेरे पास तो था, अभी 8 लड़के थे, 100% का हुआ। तो इसमें फाइनली नहीं हुआ, कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा चले गया, तो इसलिए। नहीं तो दिल्ली पुलिस में मेरे पास उसमें था कि 50 स्पीड चाहिए था और 100% एक्यूरेसी चाहिए था। ओके अनुज जी, जैसे हमारे ऑडियंस जो है वो आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और हो सकता है कि उन लोगों में से भी कई लोग जो हैं सर्विसेज के अंदर जाना चाहें, जैसे आपने कहा CRPF वगैरह जो है, तो ये लोग जो हैं आपको किस तरीके से अप्रोच करें? क्या ईजी वे है आपको अप्रोच करने का? मेरा जो है वजीराबाद 6 नंबर गली में है। मेरा एड्रेस है लाल बहादुर शास्त्री संस्थान, F251, गली नंबर 6, नियर द लाइब्रेरी। मेरा मोबाइल नंबर है 9899523533। तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वजीराबाद आके कहीं भी पता कर सकते हैं। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के नाम से अगर आप खोजेंगे तो मिल भी जाएगा गूगल पे। अच्छा, मतलब जो है वेबसाइट भी है आपकी कुछ? वेबसाइट तो नहीं बनाया हूँ मैं, मतलब गूगल पे खोजेंगे तो मिल जाएगा? खोजेंगे तो मिल जाएगा जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये लाल बहादुर शिक्षा संस्थान की होनहार स्टूडेंट हमारे साथ बैठी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब इस उपलब्धि के बारे में इनसे जानते हैं, कैसा लग रहा है आपको जो है इसमें सिलेक्शन हुआ है, और आपका क्या नाम है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप दीजिए। सर, मेरा नाम नीतू कुमारी है और मेरा CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है। 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आया है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, दिल्ली पुलिस दिया तो बहुत सारे दिए हैं जिसमें मेरा रुक रहा था। तो मेरे को अभी इस मोमेंट में मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरा सच में सिलेक्शन हो गया है सर। अच्छा, जैसे इस इंस्टीट्यूट में आपने जो है सीखा, तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में स्पेशली क्या कहना चाहेंगी आप, और अपने जैसे दूसरे स्टूडेंट को कैसे गाइड करना चाहेंगे? सर, जब मेरा टाइपिंग के लिए मुझे कॉल आया था ना, तो मेरे पास सिर्फ 10 दिन रह रहे थे, तो मैं कहीं और जा रही थी। तो मैंने 4 दिन वैसे ही वेस्ट कर दिए थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे मेरी टाइपिंग के लिए मुझे कॉल आया। बेसिक तो मैंने कर रखा है, बट मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊँगी। तो उसने बोला कि एक सर हैं, तो उनके थ्रू मैं इस इंस्टीट्यूट में आई थी। और जिस दिन आई थी ना, मेरे को उस दिन सर ने मेरे को 2 घंटे दिए थे। उसी दिन मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं कर ले जाऊँगी। तो मेरा हो गया सर, मतलब टाइपिंग क्लियर मेरी हो गई। तो आप इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप इसके अंदर CRPF के अंदर आपको सिलेक्शन हुआ है इस फील्ड के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सर, पहले में हम आपको अपना परिचय देना चाहते हैं। मेरा नाम शिप्रा तोमर है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा से हूँ।
तो मैं यहाँ दिल्ली में पढ़ने के लिए लगभग 2 साल से रहना है मेरा यहाँ पे। तो सर, सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो यहाँ आएँ और आँख बंद करके टाइपिंग के लिए यहाँ पर वो आ सकते हैं। क्योंकि हमारे सर जब हम टाइपिंग के लिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, मैंने 2 महीने टाइपिंग की थी आंसर की आने के बाद। तो फिर रिज़ल्ट नहीं आया तो मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा पता नहीं कितना लंबा समय होगा, इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब भी मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा करते रहेंगे, बाद में हो जाएगा। और कुछ परेशानी आई तो मुझे प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ी। मैंने यहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट कर लिया। 16 नवंबर को CRPF का रिज़ल्ट आया और मैंने देखा मेरा नंबर आ गया है और अब मेरे पास केवल 20 दिन थे टाइपिंग के लिए। तो मैंने बिना सोचे समझे वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और सर को बताया। तो सर के पास फिर हम यहाँ आए और 20 दिन थे हमारे पास। तो सर ने फिर स्टार्टिंग से मुझे कराया और विश्वास दिलाया कि तुम पहले कर चुके हो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 20 दिन में 97 की एक्यूरेसी मतलब करी और मेरी स्पीड तो सर, जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो स्पीड हमारी 20 भी नहीं थी और सर ने केवल 2 महीने में भी 45 की स्पीड मुझे करा के दिखाया था। और सर का बस हम यही कहना चाहते हैं कि सब जो भी हमें सुन रहे हैं ना, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर हमारे एक उनके पास एक पेज होता है जो स्टार्टिंग से लेकर अंतिम वही होता है, हमें सिलेक्शन दिलाता है। तो 8-10 दिन मुझे ऐसा लगता था क्या है सर, क्यों ये एक ही ऐसा कराते रहते हैं, बोरियत होती थी। तो जो भी यहाँ आए वो जो दिखाते हैं सर पेज, जिससे कराते हैं, बच्चों को उठाते हैं और अंतिम जो उन्हें मंजिल दिलाते हैं वो उनका वो पेज होता है। और सर जो यहाँ मैटर देते हैं ना, अगर वो ऐसा नहीं, इतना अच्छा मॉडरेट मैटर बनाते हैं सर, इतनी मेहनत करते हैं। अगर वो यहाँ अगर आप मैटर कर लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से 50% मतलब बहुत हल्का वहाँ आपको लगेगा कि सर इतना अच्छा मैटर बनाते हैं। और हमारे सर के पास 10 से 12 तरह के लैपटॉप हैं जिन पर आप एक तो स्मूथ की होगी लैपटॉप की, उस पे भी आपको प्रैक्टिस कराएंगे। 10 से 12 तरह के लैपटॉप हैं, सब आप उसको यूज कर सकते हैं सर। और बस, और अब हमको ये जॉब मिली है तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे पिताजी भी आर्मी में थे और अब वो हमारे साथ नहीं हैं। तो हमारी माँ हमको लेके बहुत चिंतित होती थी कि मतलब मेरा पहनाव भी ऐसा है तो मेरे को कुछ ज़्यादा काम नहीं आता था, तो वो कहती थी तेरी नौकरी लग जाए। तो हाँ, तो हम बहुत खुश हैं और हमारी मम्मी भी आज बहुत खुश हैं और इस सब का श्रेय हमारे अनुज सिन्हा सर को जाता है। तो जो भी यहाँ आए, गली नंबर 6 में है वज़ीराबाद में इंस्टीट्यूट सर का, तो वो आंख बंद करके यहाँ पे कर सकता है टाइप। जैसे कि आपने देखा, हम लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के अंदर मौजूद थे और अनुज सिन्हा से हमारी बहुत सारे विषय पे बातचीत हुई। बेसिकली हम भी चिंतित रहते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग पढ़ाई कराते हैं लेकिन समझदार जो है वो कम ही लोग बना पाते हैं, अपने एक क्षितिज तक कम ही लोग पहुंचा पाते हैं। तो जैसे कि अनुज जी से बातचीत हुई, अनुज जी ने कहा कि भाई हमारी परसेंटेज जो एक 30 to 35% हमारी आती है, जो भी बच्चा यहाँ पर आता है तो आउट ऑफ 10 और 11 स्टूडेंट में से 3-4 बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए बच्चे, नॉर्मल मेरे ख्याल जो है शायद 6 या 7 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। तो जब जिस वक्त हम यहाँ पर आए तो उस वक्त ये बच्चे जा चुके थे, तो 2 यहाँ पर मौजूद थे। तो हमने उनसे भी जानने की कोशिश करी, काफ़ी अपार्ट फ्रॉम नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा, हमने अलग से भी बहुत सारी बातचीत करी। बहुत उत्साहित थे बच्चे, क्योंकि कैमरे के आगे बहुत सारी चीज़ें नहीं कह पाते। तो इनका जो सिलेक्शन हुआ और आने वाले समय में बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। और जिन किसी को भी जो है, अगर वो सोचते हैं कि इस सर्विसेज को बुलाया कि इस सर्विसेज को वो अप्रोच करना चाहते हैं, वो अनुज जी को अप्रोच कर सकते हैं। अनुज जी ने अपना एड्रेस भी बता दिया और इनके थ्रू ही, इनके माध्यम से हमने इनका फ़ोन नंबर वगैरह वो हम नीचे इनका फ़ोन नंबर भी लगा देंगे, तो आप फ़ोन पे भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।